चीन की रियलिटी जानना ये भी ज़रूरी है। तो जो आपने कहा कि आप खुद तिब्बत गए और वहाँ चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने आपको कैप्चर करा, यहाँ 3 महीनों के लिए कैप्चर करा। जी 3 महीना। उस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए इन डिटेल। उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा था, व्हाट डिड दे वांट फ्रॉम यू, और आप छुटे कैसे वहाँ से? मैं मद्रास से लोयोला कॉलेज से मैंने बीए किया और उसके बाद मेरा मेन मकसद ये था कि मैं तिब्बत जाके वहीं संघर्ष करूँगा, वहीं मर जाऊँगा। मेरा एक ऐसा सोच था। भगत सिंह मेरा एक आइडल था बचपन से। तो मेरा सोच ये था कि चुपके से लद्दाख की बॉर्डर क्रॉस करके तिब्बत जाऊँगा और अंदर जाके वहाँ हमारे लोग हैं, उनके बीच में रह के एक क्रांतिकारी खड़ा करेंगे। मैं ज़्यादा शायद आइडियलिस्ट था, रोमांटिक था रेवोल्यूशन के बारे में, और बहुत जानकारी भी नहीं थे। तो जब मैं अंदर गया, 5 दिन पैदल गया, पूरे हिमालय क्रॉस कर रहा था और बहुत ही भयंकर जगह था। कैसे गए आप? मैं लद्दाख से पैदल गया और तब जिस तरीके से अभी का वो टेंशन उतना नहीं थी। तो मैं पैदल गया, वहाँ से पैदल करके पहले तो इंडस रिवर, सिंधु नदी, इंडस रिवर क्रॉस किया। बर्फ से जमे हुए थे और वो पिघलने के वक्त था और कभी भी उसके मन डूब के मर सकता था। लेकिन वहाँ एक औरत थी, बुजुर्ग औरत, उन्होंने मदद किया कि क्रॉस करते समय पत्थर लेके जाना है और जो बर्फ पिघल रहे हैं जगह जगह में पत्थर मारो, जहाँ नहीं टूट रहे हैं क्रॉस कर सकते हैं, जहाँ टूटा तो फिर आगे जाना है लेफ्ट में। और इस तरीके से आगे आगे ऐसे करके पूरा नदी करीब करीब क्रॉस में 200 मीटर का लंबाई था, वो मैं क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद मैं एक नज़र पीछे नहीं देखा और मैं बिल्कुल तिब्बत की तरफ चलता रहा। अकेला था और ये जो है पूरा एरिया जो है बहुत ही डेंजरस एरिया है। यहाँ कभी भी शूटिंग हो सकती थी, वहाँ कभी भी जासूस बाकी लोग हैं उनकी वहाँ से उनके जाल में फंस सकते थे, कोई भी मेरे को पकड़ा सकते थे। 5 दिन बिना खाना, बिना किसी को मिले, और वो जो पिघले हुआ आइस था, बर्फ, वो खा के उसमें वो धूल भी जुड़े थे, उसको खा के किस तरह से मैं जिंदा रहा। और 5वें दिन जब मैं बिल्कुल तिब्बत के बहुत ही अंदर पहुंच गए थे, तो वहाँ के नोमैड्स थे जो चाइना के लिए काम करते थे, उन्होंने पकड़ा और बाद में चाइनीज मिलिट्री को सौंप दिया। पर ये टिबेटन नोमैड्स है? टिबेटन नोमैड्स है। बॉर्डर में यहाँ कोई टिबेटन इंडियन नहीं होता है। बॉर्डर में वो लोग होते हैं जिसकी अपनी इंटरेस्ट देखेंगे कि अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया तो वो खुद बाद में पकड़े जाएंगे। तो चाइनीज सोल्जर ने, मैं पहली बार चाइनीज सोल्जर रियल में देख रहा हूँ, और उनके हाथ में AK-47 बंदूकें थे और उनकी ग्रीन यूनिफॉर्म्स विद रेड स्टार जगह जगह में। मैं 22 साल का था और पकड़े गए, मारपीट किया। मैं पहली बार जेल में पहुंचा और बहुत रोया, और उन्होंने बार बार ये पूछा कि क्यों आए हो, किसने भेजा, तुम्हारा आगे कौन गया, पीछे कौन आ रहा है। और पूरी जगह में मैं ये कर रहा था, मैं खुद आया हूँ, किसी ने नहीं भेजा, और मैं खुद आया हूँ। मैं यहाँ तिब्बत की आज़ादी के लिए काम करने आया हूँ, जबकि मैं ना सफल रहा, लेकिन मैं खुद अपने देश की आज़ादी के लिए आया हूँ। और वो लोग हैरान थे कि एक ऐसा युवा जो कॉलेज पूरा करके, ग्रेजुएशन करके यहाँ आ रहे हैं, और वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था, बिल्कुल कोई किसी से संबंध नहीं था। वो हैरान हो, को समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने ये बाद में ये बोला भी था कि दिल्ली और धर्मशाला दोनों में उनके जासूस हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने ये भी पता कराया कि धर्मशाला में मेरे बड़ी बहन रहती थी और वो नर्स काम करती थी, और उसको तनख्वाह कितना मिलता उतना तक वो मेरे को वापस बोल रहे थे, जबकि वो खुद मुझे पता नहीं था। और
बाद में उन्होंने पकड़ा और अब वो साबित नहीं कर पाए, वो खुद थक गए और मेरा कोई बिल्कुल रिश्ता नहीं था, उन्होंने साबित हो गया उनके मन में। तो मेरे को बाद में वापस लद्दाख बॉर्डर में धकेल दिया। अब मैं वापस आया तो मैं सरेंडर किया। वहाँ गुइल नाम के एक जगह है, वहाँ ITBF है, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स है। मैं सरेंडर किया। मैं बोला कि 3 महीने से पहले मैं तिब्बत गया हूँ यहाँ से और अब मैं वापस आया हूँ, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ, आपको जो तहकीक करना है वो कर लीजिए। वहाँ एक वहाँ था तेलुगु एक ऑफिसर था, IDP ऑफिसर। मैं उनको डायरेक्टली बोला, एन पेर टेंशन उंगले पेर ना मद्रास ले कॉलेज पढ़े मुन्न वर्ष। वो हैरान हो गए, एक तिब्बतन चेहरा जो अभी तिब्बत से आए हैं और वो तमिल भाषा इतनी सरल मद्रासी एक्सेंट में बोल रहे हैं, वो हैरान हो गए। तो इस तरीके से हमारा पहचान हुआ। और लेकिन ये इंट्रोगेशन 15 दिन चला बॉर्डर पे और बार बार ये डिसाइड कर रहे थे क्या वो एक्सेप्ट करेगा मेरे को वापस या फिर तिब्बत के ऊपर फिर वापस धकेल देगा, वो डिसाइड कर रहे थे। 15 दिन के बाद पूरा इंटरव्यू पूरा करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया और न्योमा जेल में भेजा। वो न्योमा इज द लास्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया जहाँ सिविल लोग जा सकते हैं, उसके बाद इनर लाइन परमिट लगता है, मतलब लद्दाख में। हाँ। लद्दाख में तो वहाँ न्योमा में तो देन वहाँ एक इंटरोगेशन कमेटी बनाया 12 लोग की। तो वहाँ IB का था, रॉ का था, पुलिस था और भी अन्य LIU का था और पुलिस, 12 लोग। तो वहाँ उन्होंने मुझे वापस समझाया कि मेरे को वापस इसलिए भेजा क्योंकि चाइनीज़ और इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी के बीच में एक समझौता था। कोई भी जो बॉर्डर क्रॉस करेगा, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उस तरफ या इस तरफ जो आए तो उसको ऊपर तहकीकात करने का 3 महीने का समय है। 3 महीने में जो भी साबित होगा, अगर उन्होंने कुछ तोड़फोड़ की या कुछ गलत किया तो उसके ऊपर फाइन या पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया तो उसको वापस कर देना चाहिए। ये कब की बात है सर? ये 97 की बात, जब वो चाइनीज मिलिट्री ने आपको पकड़ा था। तो उन्होंने बार बार ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत में तिब्बत के संघर्ष चल रहे हैं। उनका क्यूरियोसिटी ये था कि क्या तिब्बती लोग बंदूक चलाना नहीं सीख रहे हैं, क्या तिब्बती लोग मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, क्या तिब्बती लोगों को भारत सरकार पैसे दे के कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला कि हमारा ताकत हमारा एजुकेशन है, हमारा ताकत हमारा करुणा है। करुणा और एजुकेशन की शिक्षा से ज़्यादा ताकत कुछ भी नहीं। हमने ये बोला और उसको समझ नहीं आ रहा था और बार बार मेरे को ये बोला कि अगर तुम ये बोल रहे हो कि किसी ने नहीं भेजा तो तुमने पिछले 3 साल क्या किया। तो मैंने बोला कि मैं पिछले 3 सालों में शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, इनको पढ़ा। तो वो बोल रहे ये लोग क्या है। मैं बोला कि दीज आर सम ऑफ द बेस्ट पोएट्स इन द वर्ल्ड। मैंने कविता पढ़ा और तो वो लोग हंसने लगे, तुम कविता पढ़ा और यहाँ चीन को लड़ने आ गए। मैं बोल रहा था कि वैसे कुछ हमारा सोच है, ये मेरा प्लानिंग है। तो हैरान हो गए। मुझे लगता कि आज दे मस्ट बी रिग्रेटिंग कि इस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि आज भारत में सबसे तेज आवाज़ चीन के खिलाफ ये मेरा है। चीन के खिलाफ लड़ते झगड़ते 30 साल हो गया मेरा, और जेल में 16 बार गया हूँ। जब भी चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स इंडिया आते हैं, सबसे पहले मेरे ऊपर नज़र आते हैं, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। मैंने बॉम्बे में, बेंगलोर, अहमदाबाद, गोवा, दिल्ली, अलग अलग मद्रास, अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट किया, जेल में गया हूँ। और मैं तिब्बत को किसी तरह से आज़ाद करके छोड़ेगा। भारतीय जेल में गए हो? भारतीय जेल में गया हूँ। क्यों? क्योंकि भारत नहीं चाहते थे
पहले भी और अभी भी, कि चीन की कोई दूतावास आए उसके सामने तिब्बत का मुद्दा उठाएं, और मैं तिब्बत के बारे में मुद्दा उठाता हूं और प्रोटेस्ट करता हूं, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट आते हैं तो चीन के बारे में न्यूज़ कम और तिब्बत के बारे में न्यूज़ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। और जब मैं ही नहीं, पूरे तिब्बती जो भारत में रहते हैं, तिब्बती युवा कांग्रेस है, विमेंस एसोसिएशन है, हम सब लोग मिलके जम के प्रोटेस्ट करते हैं। पर पिछले 10 साल में भी आप जेल गए हो? मैं गया हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये जो 2019 को जब वहाँ मद्रास में चेन्नई में जो सम्मेलन हुआ, उस वक्त तो मेरे को पकड़े गए और मैं 12 दिन जेल में रहा। जो शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी का वो जो कोकोनट पीने का वक्त था, उस वक्त मैं जेल में था। तब भी मैं कह रहा था कि चीन के ऊपर विश्वास मत करना, चीन विश्वासघात है। जो अब साबित हो गया। जो साबित हो गया ये 2020 को, और अब ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। वही, एंड राइट बिफोर द इंडिया पाकिस्तान क्लैश कुछ समझौता होने को आ रहा था, और फिर जब इंडिया पाकिस्तान क्लैश हुआ तब हर भारतीय को पता चला कि चीन किसके पक्ष में है। देखो, भारत को किसी तरह से चीन की सामग्री या उनकी हाई एंड टेक्नोलॉजी कुछ ज़रूरतें हैं, वो रिश्ता रख रहे हैं। लेकिन जिस दिन भारत आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारा पूरा नीति ये होना चाहिए कि किसी तरह से चीन को विश्वास नहीं करना है, और भारत को किसी तरह से आत्मनिर्भर करना है, और भारत जो है एशिया को लीड करेंगे। इस दृष्टिकोण में जाएं तो हम ज़रूर इस जंग को जीत सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग यू दिस अगेन, पर वो जो 3 महीने आप वहाँ रहे वो चाइनीज़ ऑफिशियल्स के जेल में, आपको किस तरह से ट्रीट किया गया था? वर दे बीटिंग यू अप? क्या हो रहा था? अक्सर इसके बारे में मुझे पूछे जाते हैं, तो अक्सर ये बोलेंगे कि क्या तुमको खाना ठीक से दिया, क्या तुमको मारे पीटे। मैं तो चाहता था कि खाना ना दें और मारपीट ज़्यादा करें, क्योंकि रियल जेल में जो टॉर्चर था वो खाना या मारपीट नहीं थी किसी तरह से, कोई भी जेल में। अब मैं भारत के बहुत सारे जेल गया हूँ, लेकिन वो जो 3 महीना था, ये मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे मुश्किल 3 महीना था, क्योंकि वहाँ खतरा जो था वो बाहरी नहीं है, वो अंदरूनी है, मानसिकता है, साइकोलॉजिकल ऐसा टॉर्चर था कि उन्होंने पहले तो ये कर दिया कि किसी तरह से मेरे को पूरी दुनिया से कटौती। I was made to feel helpless। और ऐसा इंटरनेशनल लॉ में ऐसा है कि कोई भी एक अलग देश, बाहर देश में पकड़े गए, विदिन 24 आवर्स, 24 घंटों में पहले उनकी परिवार को एक सूचना देना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंडली, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसी देश से एक लीगल रिप्रेजेंटेशन उसको सपोर्ट में देना चाहिए, और तीसरी, उसकी खरीदारी तो ठीक से होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे को ये बार बार ये बोले गए, और डेली ऐसा एक वार्निंग दिया जाता था मेरे को कि तुम हमें ये बताओ कि भारत की कौन सी विभाग ने तुमको भेजा, क्या करने को भेजा, तुमको क्या ट्रेनिंग दिया, कितने पैसे दिए, कितने लोग आगे गए, कितने लोग पीछे आ रहे हैं, और तुम्हारा रोल क्या है। अगर किसी तरह से मैं ऐसा कुछ एक्सपोज किया तो वो छोड़ेंगे, नहीं तो वो मेरे को हाथ पीछे बांध के, पीछे से बंदूक लगा के, और मेरे सर फोड़ेंगे। ये मेरे को हर दिन इंटरोगेशन के सेशन के अंत में ये मेरे को बोले जाते थे, और मैं चुपचाप अपने रूम वापस आते थे, और मैं सोच रहा था, मेरा डर ये नहीं था कि मैं किसी तरह से मर जाऊंगा, मेरा डर ये था कि मैं किसी तरह से फंस गया हूं और मैं तिब्बत के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं, और मेरी ज़िंदगी इस तरीके से जा रही है।